हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं रमेश चौधरी। आज हम एक नई क्लास स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग का जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर, जो 2023 के अंदर जो पिछला एग्जाम हुआ है उस एग्जाम के अंदर जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं एक शिफ्ट का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। एक शिफ्ट के अंदर लगभग 20 क्वेश्चन आ रहे थे, सभी का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने लिखा हुआ है। पहला ही एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। किस टॉपिक का क्वेश्चन है? कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? एक निश्चित कूट भाषा में FORC और E इसको लिखा जा रहा है 47। जब भी हमारे सामने अक्षर लिखे, अक्षरों के बाद में संख्या लिखी हुई हो 90%। सभी को हाय हेलो गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब आपको बिना फालतू के एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करने, हमारी क्लास की ओर ध्यान देना है। ठीक है, हाँ, सभी को हाय हेलो। अब देखिए, तो जब भी हमारे सामने अक्षर लिखे, अक्षरों के साथ में संख्या लिखी हुई हो, हमें क्या करना है? तो वर्णमाला के जो भी अक्षर है, इन अक्षरों के वर्णमाला क्रमांकों का लगभग या तो योग करना होता है या फिर योग करने के बाद में उसमें क्रियाएं होती है। इस प्रकार का लॉजिक रहता है। तो देखो, वर्ण अक्षर लिखे हुए, अक्षरों के बाद में एक संख्या लिखी हुई, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमारा पहला काम बनता है इन वर्णमाला के जो भी अक्षर है, इन अक्षरों के वर्णमाला क्रमांक का योग करना। ठीक है, तो देखिए एफ का क्रमांक होता है सर 6, ओ का क्रमांक होता है 15, आर का क्रमांक होता है 18, सी का क्रमांक 3 और ई का क्रमांक होता है 5। अगर हम इन सब का योग करेंगे, देखिए योगफल हमारे सामने क्या प्राप्त हो जाएगा? पहले इसके सामने लिखा हुआ है 47। ठीक है, तो देखिए 15 और 6 कितना होता है सर? 15 और 6 होता है 21। 15 और 6 21 हो गया। 21 प्लस 15 करेंगे, सॉरी 21 प्लस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 39। 39 प्लस 3 हो जाएगा 42। 42 प्लस 5 बिल्कुल से हमारे सामने इन सभी का योग हो रहा है 47, जो कि कोड के रूप में लिखा जा रहा है। इनकी जो भी अक्षर है, इन अक्षरों के वर्णमाला क्रमांक को कोड के रूप में लिखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखिए जैसे हमारे सामने आगे लिखा हुआ है ग्रीन, ग्रीन के सामने लिखा हुआ है 49। तो देखिए ग्रीन, ग्रीन का मैं यहाँ सीधा क्या लिख रहा हूँ सर? वर्णमाला क्रमांक ही लिख रहा हूँ। ठीक है, जी का क्रमांक 7 होता है, आर का क्रमांक 18 होता है, ई का क्रमांक 5 होता है, ई का क्रमांक 5 होता है और एन का क्रमांक 14 होता है। अगर हम इन सब का योगफल करेंगे, देखिए 18 प्लस 7 हो जाएगा 25, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 5 35, 35 प्लस 14, 35 प्लस 14 बिल्कुल से 49 ही होता है। क्या होता है? 49 ही होता है। तो भी हमारे सामने भी 49 ही लिखा हुआ है। इसका मतलब दोनों हमने करके देख लिए, दोनों के अक्षरों के क्रमांकों का योग है जो बराबर सामने लिखा जा रहा है। पहले के अक्षरों का क्रमांक, फोर्स का क्रमांक, अक्षरों के क्रमांक का योग 47 था। इसी प्रकार ग्रीन के अक्षरों का क्रमांक 49 है। हमसे क्या पूछा जा रहा है सर? हमसे पूछा जा रहा है फ्लेवर का कोड क्या होगा। तो देखिए फ्लेवर का भी मैं यहाँ पे सीधा सीधा वर्णमाला क्रमांक ही लिख रहा हूँ। ठीक है, एफ का वर्णमाला क्रमांक 6 होता है, एल का वर्णमाला क्रमांक 12 होता है, इसी प्रकार ए का वर्णमाला क्रमांक 1 ही होता है, वी का 22 होता है, इसी प्रकार ओ का वर्णमाला क्रमांक 15 होता है, यू का 21 होता है और आर का वर्णमाला क्रमांक 18 होता है। इन सब का योगफल जो भी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब देखिए सबसे पहले हमारे सामने 6 और 12, 12 और 6 18, 18 प्लस 1 हो जाएगा 19। ठीक है, 19 प्लस 22 कितना हो? देखिए 19 प्लस 19 38, 38 प्लस 3 हो जाएगा 41। ठीक है, 19 प्लस 22 41, 41 प्लस 15, 41 प्लस 15 करेंगे तो हो जाएगा 56, 56 प्लस 21, 56 प्लस 21 कितना हो जाएगा? देखिए 56 प्लस 21 करेंगे, देखिए 6 और 1 7, 5 और 2 7 यानी कि 77। 77 में हम जैसे ही 18 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 77 के अंदर हम अगर 18 प्लस करेंगे, देखिए 8 प्लस 7 15 का 5 हासिल का 1, 7 1 8, 8 1 9 यानी कि 95 हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 95 यानी कि 95 हमारा एकदम से सही आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। गुड, आप सभी का आंसर आ रहा है ए ऑप्शन, यानी कि आप अच्छे से प्रिपेयर हो। ए ऑप्शन यानी कि 95 इन सभी के वर्णमाला, इन सभी अक्षरों के वर्णमाला क्रमांक का योगफल 95 हो रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक निश्चित कूट भाषा के अंदर CART यानी कि कार्ट लाइट, इसको लिखा जा रहा है स्टार हेडलाइन। ठीक है, अब देखिए इनका जो भी है हमें करना क्या है? इस प्रकार का जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए, इन दो का कोड सर ये सामने लिखा हुआ है, इन दो का कोड ये सामने लिखा हुआ है,
इसी प्रकार इन दो का कोड है जो इन दो में से कोई ना कोई एक होगा। हमसे लास्ट में कोई एक पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा वो कहीं ना कहीं या तो कॉमन होगा या कहीं कॉमन होगा ही नहीं, जहां अलग है या तो हमें वो प्राप्त करना होगा या कहीं ना कहीं कॉमन है हमें वहां से प्राप्त करना होगा। अब देखिए पहला वाक्य सर यहां से लेके यहां तक ही हमारे सामने पहला वाक्य हो चुका है। उसके बाद में देखिए यहां से लेके यहां तक ही हमारे सामने दूसरा वाक्य हो चुका है। उसके बाद में यहां से लेके यहां तक ही हमारे सामने तीसरा वाक्य हो चुका है। लास्ट में हमसे सर CART कार्ड का पूछा जा रहा है, तो हम देखेंगे सर CART पहले कहीं लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल पहले वाक्य में भी लिखा हुआ है और तीसरे वाक्य में भी लिखा हुआ है। पहले और तीसरे वाक्य में केवल एक ही शब्द कॉमन है, वो शब्द कौन सा है सर? CART। ये दोनों के अंदर कॉमन है। देखिए पहले वाक्य यहां से लेके यहां तक इसमें देखो CART लिखा हुआ है, तीसरा वाक्य यहां से लेके यहां तक इसमें भी देखिए CART लिखा हुआ है। तब हमें यहां से देखना है दोनों के अंदर कोड कॉमन कौन सा है। तो जरूरी नहीं है कि दोनों के अंदर पहला हो, इसमें पहला और इसमें दूसरा हो सकता है, इसमें दूसरा और इसमें पहला हो सकता है, केवल दो दो शब्द ही है तब। अब देखिए यहाँ CART उसके बाद में LIGHT लिखा हुआ है, तो यहाँ कोड लिखा हुआ है STRAW और उसके बाद लिखा हुआ है HANDLE हैंडल लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ देखेंगे इन दोनों में कोड कॉमन कौन सा है, अगर हम इन दोनों में देखेंगे, देखिए इन दोनों में कोड यहाँ पे भी लिखा हुआ है STRAW और यहाँ पे भी लिखा हुआ है STRAW, यहाँ पे भी CART है, यहाँ पे भी CART है। इसका मतलब CART का कोड क्या हो जाएगा? STRAW। ये हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों वाक्य पहले और तीसरे दोनों वाक्यों के अंदर जो शब्द कॉमन है और पहले और तीसरे वाक्य के अंदर एक एक शब्द कॉमन है, एक एक कोड कॉमन है, तो जो शब्द कॉमन और कोड कॉमन वो कोड हमारा एकदम से सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। STRAW बोले तो डी ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। CART का कोड क्या हो जाएगा? STRAW। अब देखिए LIGHT का कोड पूछे, लाइट का कोड पूछे तो हम हैंडल बता देंगे, यानी कि ये इसका कोड हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ कार्ट का कोड हो चुका है, तो देखिए प्लग का कोड पूछे तो हम टॉस बता देंगे। इसी प्रकार प्लग का कोड यहाँ से ये हो जाएगा, लाइट का कोड यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, सभी अक्षरों के कोड प्राप्त कर सकते हैं। जय, नाइस क्लासेस, थैंक यू सर, थैंक यू आप सभी को, नाइस क्लासेस सर, आपने कमेंट किया इसके लिए आपको थैंक यू। यस, हाँ, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने कथन निष्कर्ष यानी कि जिसे हम सिलोजिज्म बोलते हैं, सिलोजिज्म टॉपिक का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बड़े आराम से देखना, एकदम से इजी सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है सर? सबसे पहले लिखा हुआ है सभी बोतलें बैग है। सभी बोतलें क्या है सर? सभी बोतलें बैग है, यानी कि बोतल वाला डायग्राम कहाँ आएगा? बैग के अंदर आ जाएगा। सभी बोतलें बैग है, ये हमारा डायग्राम बन चुका है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, कुछ बैग पेंसिल है। यहाँ देखिए बैग और पेंसिल के बीच में कुछ का रिलेशन है, तो हम कुछ बैग पेंसिल है, यहाँ बैग और पेंसिल का ही हम कुछ रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, कुछ पेंसिल शॉर्पनर है, तो पेंसिल और शॉर्पनर के बीच में कुछ का रिलेशन हो जाएगा। जो बात क्वेश्चन के अंदर कही गई है हम केवल उसी प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा करो सर, ओके कोई बात नहीं। जय, यू आर माई फेवरेट टीचर, थैंक यू। ये लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दे, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये डायग्राम बनेगा, इसका डायग्राम के बेस पे हम बताएंगे क्या कुछ शॉर्पनर बोतल है, क्या शॉर्पनर और बोतल के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? बिल्कुल भी एकदम ही रिलेशन नहीं है डायग्राम के आधार पर। रिलेशन का मतलब इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी। शॉर्पनर और बोतल के बीच में बिल्कुल भी कनेक्टिविटी नहीं है, तो पहला ऑप्शन निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष एकदम ही गलत है। कुछ बोतलें पेंसिल है, बोतल और पेंसिल के बीच में कोई स्पष्ट रिलेशन नहीं है, स्पष्ट दोनों के बीच में बिल्कुल भी कोई कनेक्टिंग नहीं है, इसका मतलब बोतल और पेंसिल के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। दूसरा निष्कर्ष भी एकदम ही गलत है। अब देखिए हमारे सामने ऑप्शन दिया, पहला बता रहा है केवल निष्कर्ष एक सर, पहला सही नहीं है। दूसरा बता रहा है केवल दो, दूसरा भी सही नहीं है। तीसरा सी ऑप्शन बता रहा है न तो एक और नहीं दो, इसका मतलब दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत है। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों के दोनों निष्कर्ष एकदम ही गलत है, ठीक है। शॉर्पनर और बोतल के बीच में बिल्कुल भी कनेक्टिविटी नहीं है, बोतल और पेंसिल के बीच में भी बिल्कुल भी कनेक्टिविटी स्पष्ट नहीं है, इसका मतलब दोनों का स्पष्ट रिलेशन बिल्कुल भी नहीं बता सकते, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। उस निर्देश दिया हुआ उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी कि हम यहां से उठा के कौन सा डायग्राम रखें, ऑप्शन में से उठा के कौन सा डायग्राम क्वेश्चन के अंदर रखें ताकि हमें डायग्राम पूरा फिट हो जाए, हमारा डायग्राम है जो पूरा फिट हो जाए। उसके बाद लिखा हमें घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी कि हमें डायग्राम, इस ऑप्शन वाले डायग्राम को रोटेट नहीं करना है, सीधा सीधा रखना है।
रोटेट नहीं करना है, सीधा सीधा रखना है। इसका मतलब अगर ये डायग्राम है तो हमें इसी प्रकार रखना है, ऐसा नहीं कि सर इसको दाएं बाएं मोड़ दें या फिर ऊपर नीचे मोड़ दें। अगर ये होगा तो इसको भी सीधा सीधा रखना है, ये होगा तो भी इसको भी सीधा सीधा रखना है, ये होगा तो इसको भी सीधा सीधा रखना, हमें रोटेट करने की अनुमति नहीं है। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, आकार छोटा बड़ा हो सकता है। आकार है जो छोटा या फिर बड़ा हो सकता है। इसका मतलब अगर मान लो यहां पे ये डायग्राम इतना सही दिया हुआ है, यहां इतना बड़ा हो सकता है, या फिर ये डायग्राम है तो यहां इतना छोटा है, यहां इसका बड़ा हो सकता है। आकार छोटा बड़ा हो सकता है, जबकि अनुपात सही होना चाहिए। अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है अनुपात बराबर होना चाहिए। अनुपात का मतलब होता है, मान लो यहाँ पे ये नीचे वाली भुजा लंबी है और ऊपर वाली भुजा छोटी है, तो हमारा मान लो अगर यही डायग्राम हमें, ये मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो यही डायग्राम या बन रहा है, मान लो ये डायग्राम ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, एक ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, एक ऑप्शन है जो इस प्रकार से दिया हुआ है, ये सही माना जाएगा, ये है तो इससे बड़ा, लेकिन देखो ऊपर वाली भुजा छोटी है, बिल्कुल ऊपर वाली छोटा है, नीचे वाली बड़ी है, बिल्कुल नीचे वाली बड़ी है, और ये दोनों रेखाएं साइड वाली लगभग बराबर है, तो लगभग बराबर है, इसे हम आंसर मान सकते हैं। अगर मान लो यही डायग्राम इस प्रकार से बन जाए, यही डायग्राम हमारे सामने, यही डायग्राम अगर इस प्रकार से बन जाए तो इसे हम गलत मानेंगे, क्योंकि इसमें देखो ऊपर वाली भुजा बड़ी है जबकि ऊपर वाली भुजा छोटी होनी चाहिए, तो ये गलत माना जाएगा, ये सही होगा। अनुपात का मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम ए ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन नहीं मिलेगा, बी ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, सी ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, लेकिन डी ऑप्शन को हमें सीधा सीधा क्वेश्चन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं हम, डी ऑप्शन को, ठीक है। किस ऑप्शन को? डी ऑप्शन को, ठीक है। हाँ, देवांशी सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा। सी ऑप्शन को हम कहीं पे भी नहीं देख सकते हैं, देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, घुमाने की, घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब हमें घुमाना नहीं है। अगर हम सी ऑप्शन देखेंगे तो अभी इसको उल्टा करना पड़ेगा, नीचे ऊपर की आकृति चेंज करनी पड़ेगी, ये एकदम होगा नहीं, ये भी गलत है। देखिए इसमें एक आकार छोटा है, एक आकार बड़ा है, बीच में से दो तो किया जा रहा है, लेकिन राइट हैंड वाला बड़ा है, लेफ्ट हैंड वाला छोटा है, यहाँ तो दोनों के दोनों बराबर है। सी ऑप्शन तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। अब देखिए डी ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा? डी ऑप्शन देखो, ये वाली ऊपर वाली रेखा सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल ऊपर वाली रेखा सीधी है, फिर एक खड़ी रेखा ऊपर से नीचे सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल ऊपर से नीचे सीधी रेखा, फिर तिरछी रेखा होनी चाहिए, फिर तिरछी रेखा है, फिर सीधी रेखा। तो डी ऑप्शन वाला डायग्राम हमें यहाँ है जो पूरा पूरा मिल जाएगा, और कोई भी डायग्राम हमें इस पूरी आकृति के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम नहीं मिलेगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां, अलग अलग कंडीशन दर्शाई गई है, जिस पर P से U तक अक्षर है। P से U का मतलब P है, Q है, R है, S है, T है और U है, ये टोटल इतने अक्षर हैं। तो U के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? जब हमारे सामने एक पासे की दो आकृतियां दी हो, एक ही पासे की दो अलग अलग आकृतियां दी हुई हो, और दोनों के अंदर दो दो अक्षर कॉमन हो, तो जो दो दो अक्षर कॉमन है वो तो कभी विपरीत हो ही नहीं सकते, जो दो दो अक्षर कॉमन है। अच्छा, इसमें दो अक्षर कॉमन है ना? बिल्कुल सर, P इसमें भी है और P इसमें भी है, सर S इसमें भी है, S इसमें भी है, तो ये दो कॉमन है, ये तो कभी आमने सामने हो नहीं सकते। लेकिन जो एक एक अक्षर अलग है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। कब? जब एक ही पासे की दो अलग अलग कंडीशन दी हुई हो, और दोनों आकृतियों के अंदर दो दो जो भी होगा, दो दो अक्षर समान हो, दो दो अंक समान हो, दो दो प्रतीक चिन्ह समान हो, दो दो शब्द समान हो, तो उनके अलावा जो भी एक एक अक्षर है, अंक है, संख्या जो भी अलग हो, वो एक दूसरे की विपरीत होगी। तो U के विपरीत पूछे तो हम क्या बता देंगे? सर U के विपरीत पूछे तो हम R बता देंगे, R के विपरीत पूछे तो हम U बता देंगे। बाकी वाली किसी भी कंडीशन को स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि विपरीत कौन होगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर दो दो अक्षर है जो समान है, एक एक अलग है, तो U के विपरीत R हो जाएगा, यानी कि हमारा डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा। अगर R के विपरीत पूछते तो हम U बता देते, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल R होगा। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें, इनके ये एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन, उसी प्रकार का हमें यहाँ रिलेशन प्राप्त करना है, यानी कि इस BANK के साथ में प्राप्त होने वाले अक्षर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है सर, YO U और R लिखा हुआ है, इनके साथ में लिखा हुआ है सर X P E और J। अब देखिए Y के साथ में X लिखा हुआ है, Y के साथ में X हम किस प्रकार से करेंगे? देखिए Y का क्रमांक होता है 25 और X का क्रमांक होता है 24, यानी कि यहाँ तो सर सीधा सीधा माइनस का 1 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है सर? माइनस का 1 किया जा रहा है।
ओ से पी बना दिया, ओ से पी बना दिया तो सर सीधा सीधा प्लस का 1 कर दिया। यू से ई बनाया जा रहा है और आर से क्या बनाया जा रहा है सर, आर से जे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यू से ई बनाने पे, यू से ई बनाने पे देखिए क्या किया जा रहा है। अच्छा, यू से ई इनकी यहां क्या किया जा रहा है सर, यू का क्रमांक होता है 21 और ई का क्रमांक तो सर 5 ही होता है। एक मिनट, यू का क्रमांक तो 21 होता है, या फिर इनका यहां से यहां कुछ कनेक्टिंग हो सकती है क्या? यू से ई बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहां देखो माइनस बहुत अधिक, एक मिनट, या फिर इनका विपरीत क्रम, एक मिनट रुकना, इनका क्रॉस क्रम कुछ एक हो सकता है। देखिए वाई ओ यू और आर, इनके साथ में क्या लिखा जा रहा है सर, इनके साथ में लिखा जा रहा है एक्स पी ई और जे। ठीक है, देखिए y का क्रमांक 25 होता है, o का क्रमांक 15 होता है, u का क्रमांक 21 होता है, r का क्रमांक 18 होता है, x का क्रमांक है जो 24 होता है, p का क्रमांक 16 होता है, e का क्रमांक है जो 5 होता है, j का क्रमांक है जो 10 होता है। ठीक है, अब देखिए 25 से हम 24 बना रहे हैं, 15 से हम 16 बना रहे हैं, 21 से 5 बना रहे हैं, 18 से हम 10 बना रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम यहां देखेंगे, देखिए टी ओ एन और ई, टी ओ एन ई से देखिए एस, टी से एस बिल्कुल से -1, पहले में -1 है, उसके बाद एस से सॉरी ओ से पी बना रहे हैं, बिल्कुल से +1 है, तो यहाँ पे भी हमने प्लस का 1 किया था। उसके बाद में देखिए एन से एल बना रहे हैं, एन से क्या बना रहे हैं, एल बना रहे हैं, और ई से बना रहे हैं डब्ल्यू, ई से क्या बना रहे हैं, ई से हम डब्ल्यू बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ देखो क्या किया जा रहा है, +1 करके उसका विपरीत और -1 करके उसका विपरीत किया जा रहा है। सर यहाँ क्या किया हमने, सीधा सीधा माइनस का 1 कर दिया। यहाँ क्या किया जा रहा है सर, यहाँ सीधा सीधा प्लस का 1 किया जा रहा है, लेकिन u के बाद में v लिखेंगे। u में क्या करेंगे सर, इस u के अंदर हम सीधा सीधा पहले तो करेंगे प्लस का 1, u के अंदर सीधा सीधा अगर हम प्लस का 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा सर, u में +1 करते ही v बन जाएगा। इस v का हम विपरीत क्रमांक का लिखेंगे तो u हो जाएगा। ठीक है, r में सर -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, q हो जाएगा। q का विपरीत लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, j हो जाएगा। बिल्कुल से यही हमारा लॉजिक होगा, पहले में -1, दूसरे में +1, तीसरे में +1 करके उसका विपरीत, चौथे में -1 करके उसका विपरीत। इसी प्रकार देखो यहाँ देखेंगे, देखिए पहले में +-1 होना चाहिए, बिल्कुल से -1 है, दूसरे में +1 होना चाहिए, बिल्कुल से +1 है, यानी कि o के जस्ट बाद वाला। तो n में क्या करेंगे सर, n में पहले +1 है, तो n में +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा सर, o बन जाएगा, और o का विपरीत l होता है जो कि सामने लिखा हुआ है। ई में क्या करेंगे सर, ई में -1 करेंगे, तो ई में -1 करते हम डी पे पहुंचेंगे, सामने डी का ऑपोजिट लिखा हुआ है। बिल्कुल बात ये सही है। हमसे किसका पूछा जा रहा है सर, बी ए एन के का, किसका, बी ए एन और के का। तो बी में क्या करेंगे सर, बी में तो हम सीधा सीधा -1 करेंगे, बी में -1 करते हम पहुंच जाएंगे ए पे। ए में क्या करेंगे सर, ए में हम प्लस का 1 कर देंगे, ए में +1 कर दे क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। उसके बाद एन में क्या करेंगे सर, एन में पहले तो +1 करेंगे, एन में +1 करने पे क्या हो जाएगा, ओ का ऑपोजिट कौन सा होता है सर, ओ का ऑपोजिट एल होता है। ठीक है, उसके बाद में के में -1 करेंगे, के में -1 करते क्या हो जाएगा, जे का ऑपोजिट कौन सा होता है सर, जे का ऑपोजिट क्यू होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी एल क्यू। हमारा आंसर क्या होगा, ए बी एल क्यू बोले तो सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा देखो लॉजिक क्या, बड़ा खतरनाक लॉजिक इसमें, पहले में -1, दूसरे में +1, पहले -1 +1 -1 +1, उसके बाद में दूसरा जो भी अक्षर है उसमें पहले +1 करके उसका विपरीत, +1 करके उसका विपरीत, +1 करके उसका विपरीत, लास्ट वाला अक्षर उसमें पहले -1 किया, उसके बाद में उसका विपरीत, -1 उसका विपरीत, -1 उसका विपरीत। तो सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, इसमें डी नहीं होगा, सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, देखो कंफर्ट के साथ में ये लिखा हुआ है, उसके बाद में देखो कंट्रोल के साथ में ये लिखा हुआ है। अब देखिए अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो कंफर्ट के साथ में ये जो भी अक्षर है, सारे के सारे अक्षर यहीं से लिए हुए, सारे के सारे अक्षर यहीं से लिए हुए हैं। यहाँ भी सारे के सारे देखिए अक्षर सी ओ एन, यहाँ बिल्कुल सी है, ओ है, एन है, टी आर ओ एल बिल्कुल टी है, ओ है, आर है, एल है, सारे के सारे अक्षर हम यहीं से ले रहे हैं। इसका मतलब अक्षरों का हम कुछ न कुछ क्रम चेंज करें, सी ओ एम, उसके बाद एफ ओ आर और टी लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है ओ सी एफ एम टी आर और ओ। तो देखिए यहाँ बड़ा खतरनाक लॉजिक है सर, इस सी को दूसरे स्थान पर, इस ओ को पहले स्थान पे, इस एम को बाद में, एफ को पहले लिख दिया, इन दो का क्रम चेंज, इन दो का क्रम चेंज, उसके बाद में इन तीन का हमने आपस में क्रम चेंज कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम यहाँ देखेंगे, देखिए सी के साथ में सबसे पहले क्या आना चाहिए सर, सबसे पहले और उसके बाद में सी, इन दोनों का क्रम चेंज,
उसके बाद में इन दोनों का क्रम चेंज करके T और N बना लेंगे। उसके बाद में इन तीनों का क्रम चेंज करके सर L है, O है और R इस प्रकार से बना लेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारे सामने लिखा हुआ है। हमसे किसका पूछा जा रहा है सर? डिजिटल का। तो DIGITA और L का। तो यहां हम क्या करेंगे सर? इन दोनों का क्रम पहले आपस में चेंज कर देंगे तो I और D हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का क्रम चेंज करेंगे तो I और उसके साथ में G हो जाएगा। उसके बाद हम इन तीनों का आपस में क्रम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? L, A और T बन जाएगा। हमारा सही आंसर IDIGLAT बोले तो सी ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्या करें हम? पहले दो अक्षरों का आपस में क्रम चेंज, उसके बाद वाले तीसरे और चौथे अक्षर का आपस में क्रम चेंज, लास्ट वाले तीन अक्षरों का हम आपस में क्रम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यही हमारा लॉजिक है, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है। जैसे निम्नलिखित से टकी संख्या ये क्या हो सकते हैं? नोट संख्याओं को उनके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्या, यानी कि जैसे 13 है तो 13 को 13 ही रखना, ऐसे नहीं कि 1 और 3 बदलना, ये नहीं करना, ठीक है। यही लिखा हुआ है इसमें। तो देखिए 20 के बाद में 30 के बाद में है 450। तो देखिए यहां हम क्या कर सकते हैं? 20 और 30 दोनों का योग कर सकते हैं सर। 20 प्लस 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 50। 50 को अगर हम 9 से गुणा करेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी? बिल्कुल 450 बन सकती है। 20 और 30 पहली दोनों संख्याओं का योग करके उसको हम 9 से गुणा करें, उसको हम किससे गुणा करें? उसको हम 9 से गुणा कर रहे हैं, तो हमारे सामने क्या बन रहा है सर? 450 बन रहा है। इसी प्रकार क्या इन दोनों को 9 से गुणा करने पे 554 540 बन सकता है। 35 प्लस 25 करेंगे सर। 35 प्लस 25 होता कितना है सर? 35 प्लस 25 60 होता है। 35 प्लस 25 40 40 20 60, बिल्कुल से 60 हो जाएगा। 60 को अगर हम 9 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल 60 को 9 से गुणा करने पे 540 ही होता है। तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढ के बताना है कि जिनमें दो संख्याओं को, पहली दो संख्याओं को आपस में गुणा करने पे, ये लो थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। आज इसमें बड़ा करने में थोड़ी सी फॉन्ट साइज में प्रॉब्लम थी, इसलिए शायद तक आपको अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए हमारे सामने क्या है? पहली दो संख्याओं का योग करके उसको 9 से गुणा करके तीसरी संख्या प्राप्त। पहली दो संख्याओं को गुणा करके उसको 9 से गुणा करेंगे तो तीसरी संख्या प्राप्त। अब देखिए 7 और 18 का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 25 हो जाएगा। 25 को 9 से गुणा करने पे क्या होता है? 25 को 9 से गुणा करने पे 225 ही होता है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन ही एकदम से सही है। ई ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए क्या हो जाएगा सर? 7 प्लस 18, 7 प्लस 18 25 होता है। 25 को 9 से गुणा करने पे संख्या 225 ही बनती है। ए ऑप्शन ही हमारा एकदम से सही आंसर है। देखिए 17 प्लस 9 दोनों का योग कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 को 9 से गुणा करेंगे तो 24 गुणा 10 260 होता है, तो ये तो 10 गुणा से भी अधिक है। यहाँ 15 प्लस 8 23 होता है। 23 को 10 से गुणा करेंगे 230 होता है, तो उसके समथिंग है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत है। 20 प्लस 9 29 होता है। 29 को 10 से गुणा करेंगे 290 होगा, तो 10 से गुणा करने से भी अधिक है। ए ऑप्शन ही हमारा एकदम से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यस, गुड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहां में देखिए क्या करना है। अब देखो ध्यान रखना, निर्देश दिया हुआ आकृति के नीचे हमें रेखा पे हमें दर्पण रखना है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, दर्पण जब भी हम क्षैतिज अवस्था में रखते हैं, दर्पण को क्या करते हैं? क्षैतिज अवस्था में। क्षैतिज का मतलब होता है आधा, क्षैतिज का मतलब होता है बायां दायां। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? बाएं से दाएं। तो दर्पण को जब भी बाएं से दाएं रखा है, इसका मतलब हमें जल प्रतिबिंब बनाना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें जल प्रतिबिंब बनाना है। लिखा हुआ चाहे दर्पण हो चाहे जल हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, दर्पण जब इस कंडीशन में रहता है तो हमें जल प्रतिबिंब ही बनाना होता है। हमारा कभी भी दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब जब बनता है जब दर्पण इस कंडीशन में हो। इस कंडीशन में होगा तो हमें इसे दर्पण मानेंगे, इसे हम दर्पण प्रतिबिंब मानेंगे। यानी कि ऊर्ध्वाधर कंडीशन, ऊपर से नीचे की कंडीशन होगी तो हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। लेकिन हमारे सामने दर्पण जब इस कंडीशन में दिया हुआ हो तो 100% जल प्रतिबिंब ही बनेगा, ठीक है। सर क्या ये क्लास डाउनलोड नहीं हो सकती? अभी तो लाइव चल रही है। लाइव चलने के बाद में आपके पास में वीडियो मिलेगा, वो डाउनलोड होता है। लाइव क्लास कभी भी डाउनलोड नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ यस, लाइव क्लास तो लाइव ही आप देख सकते हो। अब देखिए हमारे सामने सर M है और N, यहाँ पे मान लो ये दर्पण है, तो हमें जल प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा नीचे। सर C का जल प्रतिबिंब C ही होता है। L का जल प्रतिबिंब इस प्रकार से बन जाएगा। K का जल प्रतिबिंब इस प्रकार से बन जाएगा। V का जल प्रतिबिंब ये हो जाएगा। 3 का जल प्रतिबिंब ये हो जाएगा। 8 का जल प्रतिबिंब ये हो जाएगा
और जेड का जल प्रतिबिंब है जो ये बन जाएगा। ये कंडीशन बनेगी हमारे सामने। तो देखिए Cl उसके बाद में K। सर K दायां बायां चेंज किएगा नहीं होगा, ये दायां बायां चेंज कर रहा है तो बी ऑप्शन तो गलत। सर ए ऑप्शन में तो सबसे पहले ही क्या लिखा हुआ है? सर ए ऑप्शन में, एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। ए ऑप्शन में सबसे पहले जेड लिखा हुआ है तो जेड तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद में देखिए यहाँ पे भी सी एल के तो सही है, उसके बाद में वी तक भी सही है, लेकिन 3 का 3 ही बनेगा, 3 का बायां दायां चेंज नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन भी कैंसिल। सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। अरे क्वेश्चन नंबर 9 का ए नहीं होगा, सी होगा, क्योंकि लिखा हुआ दर्पण है, लेकिन जब दर्पण को हम क्षैतिज अवस्था में यानी कि बाएं से दाएं की कंडीशन में रखते हैं तो हमें जल प्रतिबिंब ही बनाना है, चाहे जल प्रतिबिंब लिखा हुआ हो या दर्पण लिखा हो। दर्पण लिखने से कुछ भी नहीं होगा, जब दर्पण क्षैतिज अवस्था में होता है तो जल प्रतिबिंब ही बनता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। संदन यदुवंशी शंकर, नाइस क्लास सर जी, ओके थैंक यू। लाइव का बाद मोबाइल ऐप में होती है डाउनलोड, बिल्कुल लाइव के बाद में E2 एकेडमी नाम का मोबाइल ऐप है, वो आपको डाउनलोड करना है। उसी ऐप के अंदर आपको अगर अपलोड होगी तो डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन वो देखेगी आपको केवल और केवल ऐप के अंदर ही। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निर्देश दिया उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश। अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब होता है वर्णमाला क्रम। शब्दकोश का मतलब क्या होता है? शब्दकोश का मतलब होता है वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना। वर्णमाला क्रम का मतलब होता है ए सबसे पहले आएगा अल्फाबेट हिसाब से, ठीक है, अल्फाबेट के अनुसार। अल्फाबेट का मतलब जो अक्षर, जो शब्द ए से शुरुआत होता है वो सबसे पहले, अगर ए वाला नहीं है तो बी वाला सबसे पहले, बी वाला भी नहीं है तो सी वाला सबसे पहले। अगर सभी अक्षरों के अंदर या किन्हीं अक्षरों के अंदर पहला पहला अक्षर कॉमन है तो हम उसको कैंसिल कर देंगे, उससे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा पहले आएगा। यहाँ देखिए MAN इसी में भी है, MAN इसमें भी है, MAE है। अच्छा MA सभी में कॉमन है, MA यहाँ भी है, MA यहाँ भी है, MA यहाँ भी है, MA यहाँ भी है और MA यहाँ भी है। ये पांचवा शब्द है, ठीक है। तो सर MA सभी में कॉमन है, तो MA के आधार पे हम नहीं बता सकते कौन सा सबसे पहले आएगा और कौन सा सबसे बाद में आएगा। MA के बाद में जो भी अलग अक्षर है उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे। सर यहाँ सबसे पहले N है, यहाँ भी N है, जबकि यहाँ S है, तो N और S की तुलना में पहले कौन आता है? सर N और S की तुलना में पहले तो N आता है, इसलिए इन दोनों की तुलना में ये बाद में आएगा और ये दोनों इससे पहले आएंगे। उसके बाद में देखिए G है और उसके बाद में T है, तो देखिए पहला अक्षर एक में N है, उसके बाद भी N है, उसके बाद में S है, उसके बाद में G है और उसके बाद में T है। तो सर N S G और T की तुलना में पहले कौन सा आएगा? सर सबसे पहले तो G आएगा, इसका मतलब G वाला सबसे पहले होगा। G वाला है कौन सा? 1 2 3 और 4, तो ये आएगा सबसे पहले। एक नंबर पे सबसे पहले 4 होना चाहिए। सर सबसे पहले 4 इसमें भी है, सबसे पहले 4 इसमें भी है, इसका मतलब या तो ए होगा या बी होगा। सी और डी दो ऑप्शन तो सीधे सीधे कैंसिल हो चुके हैं। जी के बाद में क्या आएगा? सर जी के बाद इनमें से एन आता है, तो या तो दूसरे नंबर पे ये होगा या ये होगा। तो सर इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, ठीक है। तो यहां से हम यहां तक डिसाइड नहीं कर सकते सर पहले कौन सा आएगा। एन के बाद में पहले में फिर से एन है, इसमें जी है, तो एन और जी की तुलना में देखो, इसमें एन के बाद में एन है, इसमें एन के बाद में ए है। एन और ए की तुलना में पहले कौन आता है? सर पहले तो ए आता है, इसका मतलब ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे 4 नंबर होगा और दूसरे नंबर पे 2 नंबर वाला ही होगा। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? सर सबसे पहले 4 नंबर को लिखेंगे और इसके बाद में 2 नंबर को लिखेंगे। इसके बाद ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में होड़ थी, तो इनमें से ये पहले आ जाएगा, तो ये इसके जस्ट बाद आ जाएगा सर, इसके बाद में 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एस और टी बच रहा है। एस और टी की तुलना में पहले कौन आता है? सर पहले तो एस आता है, इसका मतलब 3 नंबर वाला, ये हो जाएगा 3 नंबर पे, ये हो जाएगा 4 नंबर पे, इसके बाद में 3 नंबर आ जाएगा और सबसे लास्ट में ऑटोमेटिकली ये है ही 5 नंबर वाला। ये हमारा क्रम बन जाएगा इसका शब्दकोश के अनुसार, यानी कि बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। 4 2 1 3 5 के क्रम में रखेंगे तो शब्दकोश के अनुसार यानी कि वर्णमाला के क्रम के अनुसार हो जाएगा। जैसे जिस प्रकार हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारा अल्फाबेट के हिसाब से रोल नंबर थे वो शब्दकोश के अनुसार ही होते थे, ठीक है। जो हमारी हाजिरी नंबर थे, जो हमारे रोल नंबर थे, वो अल्फाबेट के अनुसार ही थे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हमें आपस में क्या करना है? गणितीय रूप से सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना है, यानी कि चिन्हों को आपस में बदलना है, किस ऑप्शन के अनुसार? इसके लिए आपको जो भाग वाला चिन्ह सही है वही ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा।
क्या सीधा सीधा 16 के अंदर 7 का भाग जा सकता है? 16 के अंदर तो सर 7 का भाग तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं भाग का चिन्ह चेंज करने की जरूरत है। सर इससे जस्ट पहले प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब या तो हमें प्लस का चिन्ह चेंज करना पड़ेगा या हमें भाग का चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। ए ऑप्शन बता रहा है सर गुणे और प्लस का चिन्ह, तो सर यहाँ हो जाएगा गुणे का चिन्ह, यहाँ हो जाएगा प्लस का चिन्ह। अब क्या हमारा आंसर सही हो सकता है? देखिए 16 के अंदर तो 7 का भाग सीधा सीधा नहीं जा सकता, लेकिन 42 गुणे का 16 7 का भाग देंगे तो जा सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में अच्छा यहाँ पे भी प्लस और गुणा, तो प्लस और गुणे का मतलब और गुणे और प्लस ये दोनों तो ऑप्शन एक ही जैसे हो गए। सी ऑप्शन बता रहे भाग और गुणे का चिन्ह चेंज करना है। सी ऑप्शन क्या बता रहे हैं? सी ऑप्शन बता रहे भाग और गुणे का चिन्ह चेंज करना है। तो यहां हमें करना है गुणे का चिन्ह, यहां हमें करना है भाग का चिन्ह। सी ऑप्शन के अनुसार क्या 36 के अंदर 16 का भाग पूरा पूरा जाता है? सर बिल्कुल भी नहीं जा सकता, और गुणे और भाग का चिन्ह भी कंटिन्यू नहीं है, तो सी ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत हो चुका है। डी ऑप्शन बता रहे प्लस और भाग का चिन्ह चेंज करना है। सर यहां हो जाएगा भाग का चिन्ह, यहां हो जाएगा प्लस का चिन्ह। लेकिन उसके बाद में भी तो देखो 36 को जैसे हम 16 से गुणा करेंगे, सर क्लास स्टार्ट कितने बजे होता है? क्लास स्टार्ट होता है 7 बजे। कितने बजे होता है? ठीक 7 बजे। सुमित रविदास ठीक 7 बजे हमारा ये क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सर डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि 36 और 16 को गुणा करेंगे तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। 36 को 10 से गुणा करने में भी 360 होता है, माइनस का 360 हो जाएगा। पहले कहीं पे भी गुणे का चिन्ह है नहीं, तो माइनस की संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सर ये ऑप्शन बता रहा है प्लस और गुणे का चिन्ह। हम सबसे पहले ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोनों चिन्हों को चेंज करेंगे। किन किन चिन्हों को? गुणे और प्लस के चिन्ह को आपस में चेंज करेंगे। तो यहां हो जाएगा गुणे का चिन्ह और यहां हो जाएगा प्लस का चिन्ह। अब क्या हमारा आंसर हो सकता है कि अब हमारा समीकरण क्या बनेगा? देखिए 42 प्लस का 16, अगर 7 का भाग इस संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है तो सही बात है, अच्छी बात है। अगर नहीं जाता है तो इस भाग की संख्या को नीचे लिख देंगे, भाग वाली संख्या को नीचे लिख देंगे। उसके बाद में माइनस का 36 प्लस का 16 बराबर किसके होना चाहिए? 76 के। अब देखिए भाग बिल्कुल पूरा पूरा जा रहा है ऊपर नीचे में। 42 के अंदर 7 का भाग पूरा पूरा जाता है 6 बार, तो ऊपर संख्या क्या हो जाएगी? 6 गुणे का 16। 6 गुणे का 16, ये देखो बोर्ड मास का नियम होता है, सबसे पहले भाग होता है, उसके बाद में गुणा होता है, उसके बाद में प्लस और उसके बाद में माइनस। ये बोर्ड मास का नियम कहता है, ठीक है। हाँ, ये स्पेशल क्लास लगी है आज फ्री क्लास में, बिल्कुल ये स्पेशल क्लास लगी है आज की फ्री क्लास के अंदर। रीजनिंग की क्लास है आपके लिए, पहली बार फ्री लाइव आई। हाँ मजा आ गया सर, ओके थैंक यू। अब देखिए 6 इंटू 16, तो 6 गुणे का 16 कितना होता है? सर 6 गुणे का 16 होता है 96। देखिए हमने भाग वाली क्रिया पहले कर दी। ये भाग का चिन्ह अगर भाग सीधा सीधा एक संख्या में जाता है तो अच्छी बात है, नहीं जाता है तो गुणे वाली संख्या को हम इस प्रकार लिख के इसको आपस में कट कर सकते हैं। 6 गुणे का 16 होता है सर 96, माइनस का 36 प्लस का हो जाएगा 16, ठीक है। इन दोनों संख्या, ये दोनों संख्या प्लस की, क्योंकि पहले प्लस करेंगे, प्लस प्लस वाली संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो 6 इंटू 96 प्लस 16 कितना होता है सर? 6 और 6 12 का 2 हासिल का जाएगा 1, 1 हासिल बढ़ा 1, ये 2, 2 और 9 कितना हो जाएगा 11। तो 112 में से हमें 36 माइनस करना है। 112 में से जैसे ही 36 माइनस करेंगे क्या बचेगा? देखिए 12 में से 6 गया तो शेषफल के रूप में 6, उसके बाद 1 का यहाँ 0 हो जाएगा यानी कि 10, 10 में से 3 जाएगा, शेषफल के रूप में बचेगा 7, बिल्कुल से 76 शेषफल बच रहा है। 76 भी हमारे सामने क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा एकदम से सही आंसर हो जाएगा। लेकिन बाद में भी देखिए प्लस और गुणा ही दिया हुआ है, गुणा और प्लस, प्लस और गुणा ये दोनों एक ही होता है। इसका मतलब है हमें कहीं ना कहीं यहाँ कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, यहाँ कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये होगा यहाँ गुणे के चिन्ह के स्थान पे हमें कोई ना कोई दूसरा चिन्ह रखना पड़ेगा। गुणे के चिन्ह के स्थान पे हमें कोई ना कोई दूसरा चिन्ह रखना पड़ेगा। माइनस का चिन्ह रख लेते हैं, ठीक है, माइनस का चिन्ह हो सकता है। तो हमारा ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्यथा हमारा ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो रहे थे, इसलिए हमें कोई एक आंसर रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो हमें क्या करना है सर? हमें क्या भाग वाला चिन्ह चेंज करने की जरूरत है? बिल्कुल। 18 के अंदर 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, ना ही गुणे का चिन्ह कंटिन्यू। इसका मतलब हमें भाग का चिन्ह कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए आगे संख्या छोटी है और 72 को अगर जैसे हम 6 से गुणा करेंगे तो संख्या काफी बड़ी हो सकती है, इसलिए हमें कहीं ना कहीं गुणे का चिन्ह, गुणे और भाग का चिन्ह आपस में चेंज करना है। गुणे और भाग का चिन्ह चेंज करना है तो बी ऑप्शन बता रहा है भाग और गुणे का चिन्ह। अच्छा इसमें भी वही प्रॉब्लम आ रही है क्या? सी ऑप्शन भी यही बता रहे हैं, तो यहाँ हमें कहीं ना कहीं एक जगह प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हम सबसे पहले बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग समीकरण का सॉल्यूशन करेंगे। बी ऑप्शन के अनुसार हम क्या करेंगे सर? भाग और गुणे का चिन्ह चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ कर देंगे हम भाग का चिन्ह
और यहां हम कर देंगे गुणे का चिन्ह। ठीक है, अब देखिए सर 72 भाग का 6, 72 भाग का 6, उसके बाद हम क्या करेंगे सर प्लस का 18, गुणे का कर देंगे 5, माइनस का कर देंगे 9। तो सर 72 के अंदर 6 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। कितनी बार? 6 बार, सॉरी 12 बार। कितनी बार जाएगा? 12 बार। 72 के अंदर 6 का भाग पूरा पूरा जाता है 12 बार। मैंने सब चैप्टर देख लिए हैं एक बार। रौनक, ओके अच्छी बात है। पीवाईक्यू की बेस्ट क्लास है आप वाली, ओके थैंक यू। अच्छा आपने रीजनिंग वाले देखे ना? रौनक, क्या आपने सारे के सारे चैप्टर देख लिए जिसमें रीजनिंग की हमारी क्लास भी देख ली, आपको बहुत अच्छी लगी है तो ओके थैंक यू उसके लिए आपको। आपका प्यार और स्नेह इसी प्रकार बना रही, यही हमारे लिए ऊर्जा और मोटिवेट होता है। अगर आप बोलते हो सर आपने अच्छा पढ़ाया है तो हमें उससे ऊर्जा मिलती है और भी हम अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई एक आध स्टूडेंट आ ही जाता है जिसको अच्छा नहीं लगता है, वो क्लास में आके कमेंट करता सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तो उससे डीमोटिवेट भी होते हैं लोग। अगर आपने अच्छा कमेंट किया इसके लिए आपको थैंक यू। ठीक है, अब देखिए 12 हो गया सर, 72 के अंदर 6 का भाग 12 बार गया। अब देखिए आगे हमारा समीकरण क्या हो जाएगा सर, 12 प्लस का 18 गुणे का 5 माइनस का 9। 18 इंटू 5 करेंगे क्योंकि भाग के बाद हम गुणा कर रहे हैं। 18 को 5 से गुणा करने पे संख्या क्या बन जाएगी? देखिए 18 गुणा 36, 18 54, 18 इंटू 4 72, 18 इंटू 5 होता है 90। सर 2 क्वेश्चन कैलेंडर के करा देना प्लीज इस क्लास में। अगर कैलेंडर का होगा तो हम जरूर करवा देंगे। ठीक है, हाँ नहीं होगा आगे जो भी क्लास होगी या फिर मेरी क्लास पड़ी हुई है कैलेंडर वाली, वो देख लेना। कैलेंडर के 101% मैंने सारे के सारे टॉपिक एकदम क्लियर करवाए। अगर इसमें होंगे इंक्लूड तो हम कर देंगे जरूर। अब देखिए 18 इंटू 5 कितना होता है सर? 18 इंटू 5 होता है 90। 90 प्लस 12, इन संख्याओं का मान हो जाएगा 90। 12 प्लस का 90, इसमें से माइनस कर देंगे हम 9। ठीक है, तो 90 प्लस 12 कितना हो जाएगा सर? 90 प्लस 12 हो जाएगा 102। 102 में से जैसे हम 9 माइनस करेंगे संख्या हमारे सामने बचेगी 93। संख्या क्या बचेगी? 93। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा एकदम से सही है। हमें भाग और गुणे का चिन्ह कहीं न कहीं आपस में चेंज करने की जरूरत, हमें भाग और गुणे का चिन्ह आपस में चेंज करने की कहीं न कहीं जरूरत है। ठीक है, इसलिए इसको हम प्लस कर देते हैं। इसको क्या करते हैं? इसको हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कोई न कोई एक चिन्ह है जो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि भाग और गुणा, गुणा और भाग इन दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे गुणा और प्लस है तो बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा लगी क्लास सर जी, राज नायक, ओके थैंक यू। रीजनिंग क्या टाइम है? रीजनिंग का टाइम हमारा यही रहेगा 7 बजे, अगर क्लास कंटिन्यू रही तो। अब देखिए हमारे सामने क्या है सर, श्रृंखला यानी कि सीरीज है, वो भी नॉन वर्बल। इस प्रकार की सीरीज में देखिए पहले डायग्राम से दूसरा डायग्राम बनाए जा रहे हैं। सबसे बाईं ओर ये था तो सर इस तीर को चिन्ह को सबसे बाईं ओर से सबसे दाईं ओर ले गए, बाकी वाले तो सारे के सारे सेम टू सेम है। यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां देखिए हमारे सामने ये जीरो भी बड़ा है। ठीक है, ये जीरो भी बड़ा है। उसके बाद यहाँ ये सबसे राइट हैंड होना चाहिए, चलो ठीक है। यहाँ ये त्रिभुज सबसे राइट हैंड, बिल्कुल। देखो इस आकृति से ये वाली आकृति बनाई जा रही है, इस आकृति से ये वाली आकृति बनाई जा रही है। ये सीरीज दिल्ली पुलिस के अंदर कंटिन्यू पूछी जा रही है। सर रोज लाइव क्लास होती है क्या आपकी? नहीं, मेरी तो ये आज पहली बारी हुई है। ठीक है, हाँ मेरी ये क्लास तो आज पहली बारी हुई है। अब देखिए पहली आकृति से दूसरी आकृति बनाई जा रही है और तीसरी आकृति से चौथी आकृति बनाई जा रही है, लेकिन आगे जो भी ये आकृति बनेगी इससे आगे वाली आकृति बनेगी, लेकिन हमें तो यही आकृति चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, जिस प्रकार से ये दोनों आकृतियां बनाई जा रही है इसी प्रकार हम इन दोनों आकृतियों को बनाएंगे। इस डायग्राम से जिस प्रकार ये वाला डायग्राम बनाया जा रहा है इसी प्रकार हम इस डायग्राम से ये वाला डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए जीरो सबसे पहले था तो जीरो को सेकंड लास्ट पे, या फिर हम सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले किसको लेकर जा रहा है सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनकी बाएं से चौथे स्थान पे जो भी है उसको सबसे पहले लेकर जा रहा है। इसमें बाएं से चौथे स्थान पे कौन है, 2 है, तो इसको हम सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद में एरो का चिन्ह, तो सबसे लास्ट वाले को हम सबसे बाएं से दूसरे स्थान पे लिख रहे हैं, तो सबसे लास्ट में यहाँ कौन है, सॉरी यहाँ सबसे लास्ट में त्रिभुज का चिन्ह है, तो दूसरे स्थान पे हम त्रिभुज का चिन्ह लिख देंगे। सबसे पहले 2 और उसके बाद में त्रिभुज का चिन्ह, 2 त्रिभुज का चिन्ह, लेकिन इसमें तो त्रिभुज का चिन्ह सबसे पहले आ रहा है, गलत है। त्रिभुज का चिन्ह इसमें भी सबसे पहले आ रहा है, गलत। इसमें 2 त्रिभुज सही है, यहां तक तो हमारा आंसर सही है। 2 ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं, 2 ऑप्शन बचे हुए हमारे सामने। अब देखिए तीसरा हम यू कहां से ला रहे हैं, तो देखिए तीसरा हम एक नया ला रहे हैं। सर यू हम तीसरा अक्षर एक नया ले आए, यानी कि इसमें यू नहीं था, यू हम नया ले आए। इसका मतलब इनमें से कोई नया यहाँ पे होना चाहिए। अगर देखेंगे ए ऑप्शन के अंदर देखिए स्टार है, स्टार तो यहाँ कहीं था नहीं, इसका मतलब स्टार हो सकता है। डी ऑप्शन देखेंगे ये जीरो ही लिखा जा रहा है, तो तीसरे के स्थान पे तीसरा तो होगा नहीं, कोई न कोई नया होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन ही हमारा एकदम से सही आंसर हो जाएगा। इससे जिस प्रकार ये आकृति बनाई जा रही है इसी प्रकार इस आकृति से हमें, इसी प्रकार जिसको हम इसमें चेंज करें इसी प्रकार हम यहाँ चेंज करेंगे। ठीक है, प्रतीक अभी तो जीडी का 90% ऑफर है, बिल्कुल अभी है, जो आज लास्ट डेट है शायद तक हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे
90% का ऑफर चल रहा है। इनकी जो क्लास आपको 500 रुपए में जो कोर्स मिलता था वो आज केवल और केवल कितने रुपए में मिल रहा है? 50 रुपए में। ठीक है, जो 1000 रुपए का कोर्स था वो आज आपको 100 रुपए में मिल रहा है। 90% डिस्काउंट मिला है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता। यहां देखिए बी पिता यानी कि प्लस के बाद वाला चिन्ह है जो पहले वाले का पिता है। ए एच बी का मतलब है बी है जो ए की बहन है। हमसे पूछा जा रहा है ए एच द रेट बी, ए एच द रेट बी, बी एच सी, सी प्लस डी, डी प्लस सी। प्लस का चिन्ह लास्ट में 2 बार है, वो हो सकता है, ये जरूरी नहीं है सर कोई चिन्ह नहीं आया। अच्छा, प्लस का 3 ही चिन्ह है तो तीनों चिन्ह यहाँ हमारे आ चुके हैं। एक चिन्ह 2 बार है तो ये हो सकता है। ए एच द रेट बी, एच द रेट का मतलब क्या है? देखिए एच द रेट बी ए का भाई है, मतलब बाद वाला पहले वाले का भाई है, तो यहाँ पे बी ए का भाई होगा। भाई कौन हो जाएगा सर? बी है जो इस ए का भाई हो जाएगा, बी है जो इस ए का भाई हो जाएगा। उसके बाद बी एच सी, एच का मतलब क्या होता है? ए एच बी का मतलब है बी है जो ए की बहन है। इसका मतलब है ये बी किसकी बहन हो जाएगी? सॉरी सी बी की बहन होगी। सी किसकी बहन होगी सर? सी बी की बहन होगी। देखिए ए एच बी का मतलब है बी ए की बहन है, मतलब बाद वाले पहले वाले की बहन है, जिसमें जिसका नाम बाद में लिखा हुआ है, बी का नाम बाद में लिखा हुआ है एच के, तो बाद वाली पहले वाले की बहन है। इसका मतलब यहाँ से सी है जो बी की बहन होगी, सी बी की बहन होगी। बहन कौन होगी? सी है जो इस बी की बहन हो जाएगी। देखिए सी बी की भी बहन हो सकती है, ए की भी बहन हो सकती है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। बी ए का भाई है तो ए भी इसका या तो भाई या बहन होगा। तो देखिए सी ए की भी बहन हो सकती है, बी की भी बहन हो सकती है। इसमें से सी बहन है, बी भाई है दोनों का, सी दोनों की बहन है, लेकिन ए भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। अभी तक कंडीशन स्पष्ट नहीं है। सर क्लास कब तक चलता है? 8 बजे तक हमारा ये क्लास चलेगा। लगभग 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन खत्म होते ही, क्योंकि एक शिफ्ट के अंदर 20 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 20 क्वेश्चन खत्म होते ही हमारी क्लास भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद में सी प्लस डी, प्लस का मतलब बी ए का पिता, मतलब डी सी का पिता है। सर पिता कौन है? यहाँ से डी है जो सी का पिता है, डी इस सी का पिता है। उसके बाद फिर से प्लस का चिन्ह, इसका मतलब ई है जो इस डी का पिता है। ई किसका पिता है? सर ई है जो डी का पिता है। ये हमारा डायग्राम हो जाएगा। लास्ट में ई ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये जो ई है इस ए से किस प्रकार संबंधित होगा? तो सर भाई की बहन, मतलब खुद की बहन, बहन का पिता हो या खुद का पिता है, तो खुद के पिता का पिता, पिता का पिता क्या होता है सर? पिता का पिता दादा होता है, यानी कि दादा हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन एकदम से सही है। ई है जो ए का दादा होगा, ई क्या होगा? ई ए का दादा होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यस गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, अरे सी नहीं होगा, पीछे वाले का ए क्वेश्चन, ए आंसर एकदम से सही होगा। अब देखिए निर्देश दिया उस विकल्प आकृति का। अरे विकल्प आकृति तो कहीं है ही नहीं, यहाँ तो हमारे सामने संख्याएं लिखी हुई है। ये लाइन देखिए बिना फालतू की कुछ लिखी जा रही, कहीं से कॉपी होके पेस्ट हो चुकी है। हमारे सामने सीरीज है। सर सीरीज क्या है? 33 है, उसके बाद में 47 है, 44 है, 58 है, 56 है, 70 है और 69 है। तो देखिए यहाँ हमारी सीरीज है जो एकांतर क्रम में चल रही है। एकांतर क्रम का मतलब होता है एक के बाद में एक, एक के बाद में देखिए एक कैसे चल रही है। सबसे पहले हमने 33 से 44 लिया, यानी कि हमने प्लस का कर दिया 11। 44 से हम 56 ला रहे हैं, यानी कि प्लस का कर दिया 12। 56 से हम 69 ला रहे हैं, यानी कि प्लस का कर दिया 13। तो एकांतर क्रम में प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13। सर कितने दिन रहेगा सर क्लास? अब कितने दिन रहेगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आज हमारा क्लास चल रहा है। ठीक है, प्रतीक पाटिल आज तो हमारा क्लास चल रहा है। कल पता नहीं होगा या नहीं होगा, कल किसने देखा, ये तो बात आपने सुनी होगी। जब तक क्लास चल रही है तब तक आप आनंद लीजिए क्लास का, क्लास देखिए, क्वेश्चन अटेंड कीजिए। ठीक है, हाँ। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए एकांतर क्रम में 47 से 58 यानी कि प्लस का 11, 58 से 70 बिल्कुल प्लस का 12, 70 से तो आगे क्या करेंगे सर? प्लस का 13 कर देंगे। तो 70 प्लस 13 करते ही संख्या क्या बन जाएगी? 70 प्लस 13 करते ही यहाँ पे हमारी अगली संख्या बनेगी। तो सर 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 3 83 हमारा एकदम से करेक्ट आंसर होगा। 83 बोले तो डी ऑप्शन एकदम से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अजय कुमार ए नहीं होगा, डी होगा। यहाँ हम 13 प्लस करेंगे, 11 प्लस कर दिया, 12 प्लस कर दिया, 13 प्लस, 11 प्लस 12 प्लस, आगे भी 13 प्लस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? एक के बाद में है 6। देखिए एक के बाद में क्या लिखा जा रहा है? एक के बाद में 6 लिखा जा रहा है। ठीक है, हाँ यस, अब सभी को दिख रहा होगा। 1 से 6 किस प्रकार बनाए जा रहे हैं? तो इसको 5 से गुणा करके 1 प्लस कर दिया। सर 6 को 5 से गुणा किया तो 30, 30 प्लस 1 31 सही है। 31 को 5 से गुणा किया तो 155, 155 प्लस 1 156 सही हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे सर? इस 156 को 5 से गुणा करके 1 प्लस कर देंगे।
हैं। 156 को जैसे ही हम 5 से गुणा करेंगे तो संख्या क्या बनेगी, देखिए 6 × 5 30 का 0, हासिल का 1। अब देखो हम केवल और केवल एक अंक से अंदाजा लगा सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा। सर मैं महाराष्ट्र से कोल्हापुर से हूं, मैंने अभी आपका बैच ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा सिखाते हो सर, थैंक यू। अनिकेत कांबले, थैंक यू, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप जिस उम्मीद से हमारे साथ जुड़े हो, हम 100% आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, आपका भविष्य बनाने के लिए, और आपका कंपटीशन एग्जाम आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसकी तैयारी 100% करवाएंगे, और आपको सक्सेस होने में हम हमारा 100% योगदान देंगे, ठीक है। हाँ, अब देखिए तो इसको क्या करेंगे सर, 5 से गुणा करके 1 प्लस करेंगे। अब देखिए पहले अंक को 5 से गुणा किया तो 0 आ गया, 0 में 1 प्लस कर दे क्या हो जाएगा सर, एक इकाई का अंक 1 होना चाहिए। इकाई का अंक किसमें 1 है सर, एक ही ऑप्शन में 1 है, तो बी ऑप्शन हमारा 100% राइट होगा। सही, हम पूरा करके देखें या फिर पूरा करके नहीं देखें, हम पूरा करके भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 6 × 5 30 का 0, हासिल का जाएगा सर 3। 5 × 5 25, 25 + 3 28 का 8, हासिल का 2। 5 × 1 5, 5 + 2 7, यानी कि 780। 780 में हम जैसे ही 1 प्लस करेंगे तो संख्या क्या बढ़ जाएगी सर, 781 बोले तो 781, बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। तो हम केवल और केवल इकाई के अंक से ज्ञात कर सकते हैं, अगर इकाई का अंक अलग अलग है तो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है सर, यहां से फिर से एक सीरीज का क्वेश्चन है, फिर से एक सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिए ई से जी बनाया जा रहा है, ई से जी यानी कि सीधा सीधा प्लस का 2 किया जा रहा है। सर जी से के बनाया जा रहा है, तो देखिए प्लस का सीधा सीधा 4 किया जा रहा है। के से क्यू बनाया जा रहा है, तो सीधा सीधा प्लस का 6 किया जा रहा है। तो पहले अक्षर में +2 +4 +6, तो आगे क्या कर देंगे सर, आगे हम प्लस का 8 कर देंगे, ठीक है। क्यू का क्रमांक सर 17 होता है, 17 + 8 करते क्या होता है सर, 25 होता है। 25 पे y आता है, यानी कि पहला अक्षर y होना चाहिए। पहला अक्षर क्या होना चाहिए, पहला अक्षर y होना चाहिए। पहला अक्षर y सर ए ऑप्शन में है, बी में नहीं है, सी ऑप्शन में है, डी में नहीं है, 2 ऑप्शन बच रहे हैं। दूसरा अक्षर दोनों में अलग अलग है, तो दूसरे अक्षर से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए z से x बनाया जा रहा है, z से x बनाया जा रहा है तो सर माइनस का 2 कर दिया। x से t बनाया जा रहा है तो सर यहाँ माइनस का 4 किया जा रहा है। t से n बनाया जा रहा है तो यहाँ माइनस का 6 किया जा रहा है। आगे हम माइनस का 8 कर देंगे, क्या कर देंगे सर, माइनस का 8। n का क्रमांक 14 होता है, 14 में से जैसे हम 8 माइनस करेंगे शेषफल के रूप में 6 बचेगा। और 6 नंबर क्रमांक पे अक्षर f होता है, यानी कि दूसरे स्थान पे अक्षर f होना चाहिए। क्या होना चाहिए, f होना चाहिए। तो f सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन कैंसिल हो चुकी, ठीक है। आगे बढ़ा अगर हम तीसरा अक्षर देखेंगे, देखिए f से h बनाया जा रहा है, प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6, आगे भी प्लस का 8 करेंगे, 18 + 8 26 होता है, 26 पे z आता है, तो y f और z यानी कि डी ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर, ठीक है। थैंक्स सर, फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड, बहुत मजा आया। MD जिलानी, ओके थैंक यू, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है सर, फिर से सीरीज का क्वेश्चन, यानी कि एसएससी जीडी का है। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, घन और पासे से केवल एक ही क्वेश्चन बन रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से भी 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये जो एक और सीरीज जैसे नॉन वर्बल भी बन रहा है, यानी कि डायग्राम वाला सीरीज से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो देखिए Z से W, यानी कि पहले अक्षर से पहला अक्षर, Z से W सर माइनस का 3 किया, तो W से अगर हम -3 करेंगे तब कहां पहुंचेंगे सर, T पे पहुंचेंगे। पहला अक्षर T हो सकता है, जरूरी नहीं है। T से जैसे ही -3 करेंगे बिल्कुल Q होगा, और Q से -3 करेंगे तो N होगा, बिल्कुल ये हमारा लॉजिक सही है। पहले अक्षर में हम माइनस का 3 कर रहे हैं, तो -3 करते ही पहला अक्षर T केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम -3 कर रहे हैं पहले अक्षर के अंदर। यस। दूसरा अक्षर देखिए, a से x बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम सर -3 कर रहे हैं। x से -3 करेंगे क्या हो जाएगा सर, x का क्रमांक 24 होता है, 24 में से -3 करेंगे 21 होगा, 21 पे u होता है, बिल्कुल दूसरा अक्षर u होना चाहिए, बिल्कुल से हमारे सामने दूसरा अक्षर u है। u से -3 करेंगे r होगा, r से -3 o होगा, बिल्कुल से सही है। c से -3 z होता है, z से -3 करेंगे तो w हो जाएगा, बिल्कुल तीसरा अक्षर w, w से -3 t, t से -3 q, बिल्कुल से सही है। f से -3 करेंगे c होगा, c से -3 करेंगे z होगा, z से -3 w, w से -3 t, बिल्कुल सही है। प्रत्येक पहले अक्षर में -3 करके पहला अक्षर, दूसरे में -3 करके दूसरा, तीसरे में -3 करके तीसरा अक्षर, प्रत्येक अक्षरों में -3 यानी कि पीछे का तीसरा अक्षर लिखा जा रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 व्यक्ति एक वर्ताकार मेज के चारों ओर, सीटिंग अरेंजमेंट का भी एक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन एकदम सा इजी सा है, ठीक है। 6 व्यक्तियों के बारे में पूछा जा रहा है।
छह व्यक्ति एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है इस प्रकार से हमारे सामने एक वर्ताकार घेरा है। सर छह व्यक्ति है, मैंने एक पहले जो भी हमारी क्लास चलती है, मैं हर बार क्लास में यही बताता हूं, जब व्यक्ति हमारे सामने सम संख्या में हो, व्यक्तियों की संख्या सम संख्या में हो, तो हमें व्यक्तियों को हमेशा आमने सामने बैठाना है। ये दोनों व्यक्ति आमने सामने, ये दोनों आमने सामने, ये दोनों आमने सामने। आमने सामने भी हम बोल सकते हैं, विपरीत भी हम बोल सकते हैं, दोनों मतलब एक ही होता है, ठीक है। हाँ, छह व्यक्ति हैं, सभी का मुंह केंद्र की ओर है। अगर जब व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर होता है, जिस व्यक्ति का मुंह केंद्र की ओर होगा, तो जिस दिशा में घड़ी ऑटोमेटिक आगे बढ़ती है, ये क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, वो होगा बायां, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में होगा दायां। काया जया और तारा के ठीक बगल में बैठी, इसका मतलब काया जया और तारा के बीच में तो बैठी है, लेकिन बाएं दाएं कौन है, कंडीशन स्पष्ट नहीं है, तो हम शुरुआत यहां से नहीं कर सकते। उसके बाद सोनल प्रिया और स्वाति के बगल में बैठी, हम यहां से भी शुरुआत नहीं कर सकते। सोनल प्रिया के दाईं और ठीक बगल में बैठी, यस, हम यहां से शुरुआत करेंगे। सोनल कहां बैठी है सर, प्रिया के दाईं ओर, तो हम शुरुआत सर प्रिया से करेंगे। मान लो प्रिया यहां पे बैठी, तो प्रिया का दायां कौन सा होगा सर, प्रिया का दायां तो यही होगा, तो यहाँ पे सोनल बैठी। यहाँ पे कौन बैठी है सर, यहाँ पे सोनल बैठी है। उसके बाद अब हम सोनल से संबंधित जो भी कथन है उसको देखेंगे। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बीच में बैठी, सोनल कहां बैठी है सर, प्रिया और स्वाति के, तो सोनल के एक साइड प्रिया हो चुकी है, तो दूसरी साइड कौन होगी सर, दूसरी साइड ऑटोमेटिकली स्वाति हो जाएगी। अब बगल का मतलब ये नहीं है सर ये यहां बैठी है तो दूसरी यहां बैठी है, बगल का मतलब इनके बीच में कोई नहीं है, इसका मतलब यहां से यहां तक ये ठीक बगल में ही होगी, इनके बीच में कोई नहीं है। उसके बाद तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं है, तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं। चलो, काया जया और तारा के बीच में बैठी। अब देखिए काया कहां बैठी है सर, जया और तारा के बीच में। तीन स्थान खाली बचा है, तीनों व्यक्तियों का नाम नया ही है, काया जया और तारा। तो काया दोनों के बीच में बैठी, इसका मतलब काया तो यही होगी, तभी तो जाके दोनों के बीच में होगी। तारा यहां होगी तो जया यहां हो जाएगी, जया यहां होगी तो तारा यहां हो जाएगी। लेकिन आगे लाइन क्या लिखी हुई है, तारा स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी है। तारा और स्वाति पास में नहीं बैठी, इसका मतलब तारा यहां नहीं बैठ सकती, तो तारा यहीं बैठेगी। तारा यहां बैठेगी तो दूसरी लड़की का नाम जया है, जो जया यहां बैठ जाएगी। सारी की सारी 6 स्टूडेंट्स थी, 6 लड़कियां थी, 6 विद्यार्थी थे, जो भी थे 6 व्यक्ति एक साथ बैठ चुके हैं। प्रिया के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है सर, प्रिया यहां है तो प्रिया का बायां यही होगा। प्रिया के बाएं ठीक बगल में कौन है, तारा है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा, सही आंसर डी ऑप्शन एकदम से सही आंसर होगा। ठीक है, मैं क्लास खरीदा सूरज यादव, अच्छी बात है आपने क्लास खरीदा है, तो आप हमेशा क्लास में जुड़िए हमसे, हम आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन करेंगे और आपके सारे के सारे चैप्टर है जो एकदम अच्छे से क्लियर और प्रिपेयर करवाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, 6 सहकर्मी हैं, एक साथ एक वर्ताकार मेज पर बैठे, सेम टू सेम पीछे वाली कंडीशन का ही क्वेश्चन बनाया गया। तो देखिए एक ही शिफ्ट के अंदर एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 6 व्यक्ति है तो एक व्यक्ति यहां बैठ जाएगा, दूसरा व्यक्ति यहां बैठ जाएगा, तीसरा व्यक्ति यहां बैठ जाएगा, चौथा व्यक्ति इसके सामने या फिर विपरीत, इसके सामने विपरीत, इसके सामने विपरीत, ये बैठ चुके हैं। व्रत के केंद्र की ओर मुंह करके एक दूसरे से समान दूरी पे बैठकर भोजन करें। ठीक है, डी ई और बी के बगल में बैठा है, जबकि सी और ए के एफ के बगल में बैठा है। ए ई के बाईं और ठीक बगल में, सेम टू सेम पीछे वाला किसने, इसमें ए बी सी और उसमें नाम थे जया सोना ऐसा कुछ। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ, हम शुरुआत यहीं से करेंगे। यदि ए ई के बाईं और ठीक बगल में, ए कहां है सर, ई के बाईं और ठीक बगल में, पहली बार दाईं और बैठा रहे थे, इस बार हम बाईं और बैठेंगे, तो सर ई का बायां यही होगा, ए है जो ई के बाईं और ठीक बगल में, ए यहां हो जाएगा, ई यहां होगा। तब देखिए इनका हम स्थान कहीं से भी कहीं भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें शुरुआत वहीं से करनी। ठीक है, हमें शुरुआत वहीं से करनी है जो कंडीशन स्पष्ट है। अगर हम ई को यहां रखेंगे तो ए यहां हो जाएगा, ई को यहां रखेंगे तो ए यहां हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा होता है, डी ई और बी के बगल में बैठा है, तो डी को हम यहीं बैठाएंगे तभी तो ई और बी के बगल में होगा, सर डी यहां हो जाएगा, ई यहां बैठा है तो बी यहां हो जाएगा। उसके बाद में देखिए क्या लिखा होता है, सी ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठा है सर, ए और एफ के ठीक बगल में हमें बैठाना है सी को, तो सी यहां होगा तभी तो जाके ए और एफ के ठीक बगल में होगा। अब देखिए लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, तो सी के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है सर, ये सी है, सी का बायां ये माना जाएगा, सी के बाईं और ठीक बगल में कौन है, एफ है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट आंसर होगा। हमारा सही आंसर बी ऑप्शन एकदम से सही आंसर होगा कि सी के बाईं और ठीक बगल में एफ होगा। ठीक है,
तो ये थी हमारी आज की क्लास। एक शिफ्ट के अंदर 20 ही क्वेश्चन आए हुए थे और 20 क्वेश्चन को सारे के अच्छे से हमने एकदम प्रिपेयर कर लिया है। जो जो लॉजिक सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा लॉजिक था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो कैसी रही आज की क्लास, जल्दी से कमेंट करके बता दो। 1 मिनट का समय है आपके पास में। अगर आज की क्लास में किसी प्रकार का किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूज हो या किसी प्रकार का कोई आपका क्वेश्चन हो तो जल्दी से कमेंट करके पूछ लो। नहीं तो आज की फिर हमारी क्लास यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी। जल्दी से कमेंट करके बता दो कैसी रही आज की क्लास, कैसा रहा हमारा पढ़ने का तरीका और कैसा रहा आपके पढ़ने का तरीका। बिल्कुल 6 व्यक्तियों का ही क्वेश्चन अधिकतम एग्जाम में पूछा जाता है। 6 व्यक्ति जब भी हो तो हमें इस प्रकार से बैठा के, जिस प्रकार घड़ी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ती है, यानी कि दक्षिणावर्त, ये तो होगा इन सभी का बायां, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इनका बायां, ठीक है। और जिस दिशा में घड़ी ऑटोमेटिक आगे नहीं बढ़ती है उस दिशा में सभी का दायां हो जाएगा। इस दिशा में सभी का है जो दायां होगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कहीं पे भी बैठा हो, आपको केवल और केवल घड़ी की सुई का ध्यान रखना। यूपी पुलिस के लिए लाइव नहीं चलता है क्या? बिल्कुल यूपी पुलिस के लिए भी लाइव चलता होगा। अनिकेत कांबले, नाइस क्लासेस सर जी, ओके थैंक यू। खरीदा है सर जी, ओके अच्छी बात है, खरीदा था सर। डेली होती है क्लास? बिल्कुल, जब भी क्लास होगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप जुड़ जाना हमारा, ठीक है। प्रतीक पाटिल, अच्छा 5 नंबर, अच्छा 5 नंबर क्या, बहुत अच्छा। सचिन, ओके थैंक यू। यस्मिता, बेस्ट, ओके थैंक यू। 5 नंबर का क्या, 5 नंबर क्वेश्चन या 5 स्टार दिया आपने? बेस्ट सर, डेली होती है क्लास? हाँ, जब भी होगी क्लास आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है सर। बहुत बताओ ना, क्या बताना, क्या है सूरज यादव, क्या बताना आपको? ऐसा क्लास देखा नहीं सर, मस्त क्लास था, ओके थैंक यू। क्या नाम है? अतीश बोयर, अतीश बोयर ही नाम है ना आपका, ओके थैंक यू। सूरज यादव क्या बताना आपको, एक बार आप वापस कमेंट कर दो, मैंने आपका कमेंट देखा नहीं। संजय रॉय A1, ओके थैंक यू। सब सब्जेक्ट की लाइव क्लास होगा क्या और ये रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? बिल्कुल, जो भी लाइव होगा वो सारा का सारा आपको रिकॉर्ड मिलेगा और सारे के सारे सब्जेक्ट जितने भी आपके बैच के अंदर सब्जेक्ट लगते हैं सारे के सारे लाइव होंगे, ठीक है। परवीन कुचवा जी, ओके थैंक यू। यस्मिता परिहार, मेरा नाम नहीं लिया सर जी, ले लो, अब ले लिया बस। लाइव क्लास के अंदर ये लफड़ा नाम वाला बहुत खतरनाक रहता है, मेरा नाम नहीं लिया सर। सचिन, पेड बैच कभी रहती सर मैथ की? अच्छा, पेड बैच के अंदर वो नोटिफिकेशन पता चल जाएगा आपको, ठीक है। बहुत अच्छा शिवा रॉय, लगा आपका पढ़ाने का तरीका, ओके थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको थैंक यू। आपका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बना रहे और आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशनल कोड है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, ओके थैंक यू।